देखिएगा ये क्या हो रहा है, आप ज़रा इसका अंदाज़ा लगाइएगा। ये ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर हैं, ये जो गोलगप्पे खा रहे हैं ना सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे हैं। तो अब गोलगप्पे खाने के बाद अभी पेमेंट की बारी आती है, तो ये बंदा ऑस्ट्रेलिया का मिनिस्टर परेशान हो जाता है कि यार इंडिया इतना डेवलप हो गया, इतनी तरक्की कर ली है आईटी में। ये ज़रा चेक करें ज़रा, ये क्यूआर स्कैनर है, ये देखें ये क्यूआर स्कैनर है हाँ ठीक है। अब ये देखें ये पेमेंट कर रहा है खा के, ये देखिए कितना हैरान है, इसके चेहरे पर हैरान की चेक करें आप। अब मुझे बताएं, हमें इतने एडवांस होने में इनके रेडी वाले नहीं होते इंडिया के, मांगने वाले भिखारी के पास क्यूआर। सर बात करने का आपसे पर्पस ये है कि मौजूदा टाइम के अंदर अगर मैं बात करूं आईटी इंडस्ट्री में हम ज़्यादा आगे हैं या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आगे है? देखें सर, आपका तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। आईटी इंडस्ट्री की बात छोड़ें, वो जो मुल्क है भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत बनकर उभर रहा है। उसकी जो बेस है ना वो आईटी के ऊपर ही है। उनके जो आईटी एक्सपर्ट हैं वो पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं, और आईटी इंडस्ट्री जो है उनकी वो इस वक्त अमेरिका और यूरोप को कम्पीट कर रही है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क का है। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो है ना हमें दुश्मन नहीं खेलना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को, हमारे अदारों को इंडियन गवर्नमेंट के साथ एंगेजमेंट करके हमारे स्टूडेंट वहाँ भेजने चाहिए, जितनी भी आईटी की अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये बात हमारे बहुत सारे इदारों को भी, मुल्लाओं को भी अच्छी नहीं लगी। नहीं बिल्कुल जी, अब वो इल्लामा इकबाल ने फरमाया था ना, कौम क्या है, कौमों की हकीकत क्या है, ये बेचारे क्या जाने दो रकत के इमाम। तो मुल्ला की बात छोड़े, इन्होंने तो पाकिस्तान को काफिरस्तान कहा था। इन्होंने कायदे आजम को, इन मुल्लाओं ने काफिर आजम कहा था। आप कौन सी बात करते हैं मुल्ला की? तो छोड़ें ये, आप एक कौम बन के उभरें, आप एजुकेशन में, आप किसी भी शोबे में हो, आप फिर एक तरक्की याफ्ता कौम बन सकते हैं। अगर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, अभी वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि इससे पहले ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ ये ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर हैं जो कि इंडिया के अंदर सड़क के ऊपर गोलगप्पे खा रहे हैं। और गोलगप्पे खाते खाते इन्होंने कहा भाई पेमेंट किस तरह से करनी है, तो उन्होंने कहा भाई क्यूआर स्कैनर के थ्रू पेमेंट करनी है। तो ऑस्ट्रेलिया का मिनिस्टर भी हैरान हो गया, यार इतना तरक्की, इतना डेवलपमेंट इंडिया कैसे पॉसिबल है ये देखें। जैन साथियों, भारत में भले ही कितनी ही समस्या क्यों ना हो, लेकिन जब हम इसका उपाय ढूंढते हैं तो दुनिया में सबसे बेहतर उपाय भारत वाले ही ढूंढते हैं। कोरोना के टाइम पर जब वैक्सीन की बात आई थी तो सबसे ज़्यादा भारत ने ही वैक्सीन बनाई थी, और 140 करोड़ आबादी को पूर्ति करने के बाद भी भारत ने दुनिया के दूसरे देश को सप्लाई किया था। स्विट्जरलैंड जैसे देश को, अमेरिका तक को वैक्सीन सप्लाई किया गया था। इससे दुनिया में भारत का नाम जो है वर्ल्ड लेवल पर उछला था, और भारत की शक्ति को दुनिया वाले पहचानने लगे थे कि अब नया भारत आ चुका है। वहीं पेमेंट की बात अब इस वीडियो में हम करेंगे कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश मंत्री आए थे यहाँ क्रिकेट देखने, वो दंग रह गए। वो मैच जीते और ट्रॉफी भी ले गए, लेकिन उससे पहले जब वो फुटपाथ की दुकान पर गए गोलगप्पा खाने, और उन्होंने देखा कि पेमेंट का सिस्टम यहाँ भारत ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर लिया है। एक फुटपाथ वाला भी बंदा ऑनलाइन पेमेंट करवाता है और उसकी सुविधा रखता है। तो हम देख सकते हैं कि भारत का चाहे फुटपाथ हो या कितनी बड़ी दुकान हो या छोटी दुकान हो, हर जगह ऑनलाइन का सिस्टम होता ही है। यहाँ पर कई बार तो गली में बैग का चेन ठीक करने वाले आते हैं, तो हम उससे भी कहते हैं भैया ऑनलाइन पेमेंट ले लो, तो वो कहता है चलो भाई इस नंबर पर पेमेंट कर दो। आपने भी कई बार ऐसा क्या होगा, यहाँ बस में सिस्टम जो है दिल्ली में, तो बस में भी क्या है ऑनलाइन टिकट आप ले सकते हैं। हर चीज़ भारत में इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर लिया। भले ही भारत में और कोई बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा हो और दूसरी तरह की समस्या हैं, लेकिन इस चीज़ में तो दोस्तों हमें अपने देश की तारीफ करनी होगी कि दुनिया से इस लेवल पर हम आगे हैं। और इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी, चाहे भारत का गाँव भी क्यों ना हो, वहाँ भी ऑनलाइन सिस्टम अब चलने लगा है। बाकी आपका क्या राय है इस पर, कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय।